नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 20 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे व अन्य एग्जाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। और आप लोगों ने एएलपी, आरपीएफ, एसआई व टेक्नीशियन सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, तो जिन भी बच्चों ने दिए हैं पता होगा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम हुए थे। और मैंने सारे एग्ज़ाम्स के पिछले वर्षों के वीडियो बना रखे थे और जो भी बच्चों ने देखे हैं उनको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता भी मिली है। इसलिए आरपीएफ कांस्टेबल के भी प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मैं लेकर आया हूं, तो आप लोग सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। एग्ज़ाम से पहले काफ़ी दिन का वक्त भी बाकी है एग्ज़ाम में, तो सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों को अच्छे से रिवीजन कर लें। और हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ने से आइडिया लग जाता है कि पेपर में किस टाइप के, किस लेवल के और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस टाइप से आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 20 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह को किसके एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य शैली से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गरबा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा थेम्स नदी के तट पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विपक्ष के नेता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों का किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल अणु बनता है? तो आंसर हो जाएगा 10 ग्राम से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग होता है? तो आंसर हो जाएगा वंशाणु। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बैकेलाइट का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा FIFA जिसे फीफा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यात्री की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औसत गति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया था? तो आंसर हो जाएगा राजा राज चोल प्रथम ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा वज्रयान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितने महीने की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो आंसर हो जाएगा 6 महीने की अवधि तक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्रफल में कमी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर होगा चीन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन भूमि जिसे और अधिक रास से संरक्षित किया जाता है किसके रूप में जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा संरक्षित वन के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो आंसर होगा पैरासीटामॉल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो आंसर हो जाएगा आरक्षित नकदी निधि अनुपात होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा स्थितिपरक विवेक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति
कुश्ती से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा भुजंग को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा अंकारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद की विशेष बहुमत से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा किसकी स्थापित किए जाने की उम्मीद है? तो आंसर हो जाएगा नियत आधारित व्यापार व्यवस्था के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा के मात्रक को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस वर्ष खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कांस्टेबल में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आसान से और सीधे टॉपिक से प्रश्न आते हैं, ज़्यादा टप्पे पर इसका नहीं आता है। तो आप लोग सीधा टॉपिक से प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते जाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रोमन रिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना किसके नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सजा या दंड क्षमा से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्टी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जेम्स नाई स्मिथ द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस व साइंस के प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और कहाँ से प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसी तरह प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।